नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सबका मैजिक ऑफ एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल में। 7 मार्च 2024 बुध ने अपनी वर्तमान राशि कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में संचरण गोचर अपना आरंभ कर दिया है। बुध यहाँ राहु के साथ युति बनाकर गोचर करेंगे। बुध 26 मार्च को शाम तक इसी राशि में गोचर करते रहेंगे। बुध राहु के साथ युति बनाकर जड़ योग नामक दुर्योग का निर्माण कर रहे हैं और बुध की ये नीच राशि बनती है। अतः नीच राशि में भी बुध का फल अच्छा नहीं होता है। ये 20 दिनों का बुध का अपने नीच राशि में गोचर और राहु के साथ जड़ नामक दुर्योग बनाकर गोचर बहुत सारी राशियों को बहुत सारे दुष्प्रभाव देने वाला है, लेकिन 5 राशियों के लिए बुध शुभ फल भी देने वाले हैं। हालांकि मीन राशि के स्वामी देव गुरु मेष राशि में बैठे हुए हैं, तो बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव बुध का नहीं होने वाला है। लेकिन फिर भी बुध की वजह से मेष से लेकर मीन राशि तक के जातकों पर किस तरह का प्रभाव पड़ने वाला है, आज हम इस बारे में चर्चा करेंगे। बुध जो कि बुद्धि के कारक हैं, बुध फाइनेंस के कारक हैं, बैंकिंग सेक्टर के कारक हैं, इंटरनेट के कारक हैं, शेयर मार्केट इत्यादि चीज़ों के कारक हैं। सीए के कंपटीशन की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए भी ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं। हर तरह के व्यापार के बुध कारक बनते हैं। तो आइए जानते हैं कि बुध के इस गोचर की वजह से मेष से लेकर मीन राशि तक के जातकों पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ने वाला है। मेष राशि के द्वादश स्थान में बुध का ये गोचर होने वाला है और मेष राशि के द्वादश स्थान में ही बुध और राहु की ये युति और ये जड़ योग बनने वाला है। इसके कारण आपकी वाणी में विकार उत्पन्न होगा। आपकी वाणी की वजह से आपका लोगों के साथ लड़ाई झगड़ा हो सकता है, आपके दुश्मन बढ़ सकते हैं, आपके प्रतिद्वंदी बढ़ सकते हैं। इस बारे में आपको सचेत रहने की ज़रूरत है और आपको छोटी मोटी बीमारियां भी हो सकती हैं, खासकर स्किन से रिलेटेड डिजीज़ आपको हो सकती हैं, तो आपको अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। आपके खर्चे भी अनायास ही बढ़ सकते हैं। बुध के इस गोचर में आपको एलर्जी के साथ साथ चिड़चिड़ापन भी महसूस हो सकता है। हालांकि पहले से आपके जो प्रतिद्वंदी या प्रतियोगी और विरोधी थे वो शांत हो जाएंगे, उन पर आपका अच्छा प्रभाव पड़ेगा। आपके दाम्पत्य सुख में भी कमी आएगी और परिवार के सुख में भी आपकी कमी आएगी। आपकी छोटी मोटी यात्राएं हो सकती हैं और विदेश जाने का अवसर आपको मिल सकता है, लेकिन आपको विदेश जाने से पहले सावधान रहने की ज़रूरत है और यात्रा करते वक्त भी आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। आपको कोई वाहन या दुर्घटना का सामना करना पड़ सकता है। घर में कोई नवजात शिशु है या बुजुर्ग लोग हैं, घर के लोगों का आपको ख्याल रखना है और आपको अपने स्वास्थ्य का भी विशेष तौर पे ध्यान रखना है। आपके खर्चे भी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं, तो आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण बनाकर रखना है। आपकी मेहनत और पराक्रम की स्थिति में भी थोड़ी सी कमी आएगी। छोटे भाई बहनों के साथ भी आपके मतभेद हो सकते हैं। आप किसी भी प्राइवेट क्षेत्र में कार्यरत हैं तो वहाँ आपको राजनीतिक षड्यंत्रों का सामना करना पड़ सकता है। लोग आपके साथ राजनीति करेंगे और आपको गलत बातों में फंसा देंगे, गलत चीज़ों में फंसा भी सकते हैं। इस बारे में भी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। आपको इन सभी तरह के दुष्परिणामों से बचने के लिए आपको संकट मोचन गणेश स्रोत का पाठ करना चाहिए और गणेश जी की आराधना करते रहना चाहिए। वृषभ राशि, आपके आय के स्थान पर यानी कि 11th हाउस में बुध राहु के साथ युति बनाकर बैठेंगे। बुध का यहाँ नीच राशि में उपस्थित होने के बावजूद भी आपके लिए ये लाभ के अवसर ही लेकर आ रहे हैं। आपके आय के स्रोत बढ़ेंगे, आपको अनेकानेक आय के साधन प्राप्त होंगे। आपके लिए बहुत अच्छा लाभ और आय होने की संभावना बन रही है। आपको शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा आदि चीज़ों से भी लाभ हो सकता है। आपको अचानक से धन लाभ होने वाला है। कार्यक्षेत्र में भी ये गोचर आपके लिए अच्छा है। आपका दाम्पत्य सुख भी बढ़ेगा, आपको संतान से भी सुख प्राप्त होगा। ये गोचर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। प्रेम संबंधों के लिए भी ये गोचर अच्छा है और प्रेम संबंधों में थोड़ी बहुत आपकी वाणी के कारण परेशानी आ सकती है, तो बातचीत करने में थोड़े संयमित रहें और बोलने से पहले शब्दों को तोल मोल कर ही बोलें। बाकी आप नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। आप नया व्यापार शुरू कर सकते हैं, उससे आपको अच्छा लाभ ही होगा। आप पार्टनरशिप में भी व्यापार शुरू कर सकते हैं। आपके धनागमन के रास्ते बन रहे हैं। आपको आपके मित्रों से भी सहयोग प्राप्त होगा और मित्रों से भी आपको लाभ ही प्राप्त होगा और आपका पारिवारिक जीवन भी सुखमय बना रहेगा। आपको यात्रा से भी लाभ होने की उम्मीद है, तो आप यात्रा भी कर सकते हैं। छोटी मोटी यात्राएं आपकी होती रहेंगी। यदि आपकी कुंडली में भी बुध नीच की अवस्था में ही है तो आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ध्यान रखने की जरूरत है। आपको थोड़ी बहुत स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। बाकी ये बुध का गोचर आपके लिए सर्वश्रेष्ठ सिद्ध होने वाला है। आप इस गोचर का और अच्छा लाभ उठाने के लिए आप गणेश जी की आराधना भी करते रहिए।
यदि आपकी कुंडली में बुध नीच के हैं तो आपको धोखा मिलने की भी संभावनाएं बन रही हैं। आपको मित्रों से भी धोखा मिल सकता है, इसलिए कोई भी लेन देन या व्यवहार करते वक्त आप थोड़ा सचेत रहकर व्यापार कीजिए। जिनकी कुंडली में बुध नीच का है उन्हें अपने संतान पक्ष से भी परेशानियां बनी रह सकती हैं, तो आप इन सभी चीज़ों से बचने के लिए ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुद्धाय नमः इस मंत्र का भी जाप करते रहिए। बाकी ये गोचर आपके लिए ठीक रहने वाला है। मिथुन राशि, आपके लग्नेश और चतुर्थेश बुध आपके राशि से दशम स्थान में गोचर करने जा रहे हैं और दशम स्थान में बुध राहु के साथ युति बनाकर बैठेंगे, तो आपको आपके प्रतिद्वंदियों का सामना करना पड़ सकता है। आपको शत्रुओं से थोड़ा परेशान होना पड़ सकता है। आपको कंपटीशन का भी सामना करना पड़ेगा, लेकिन आप उनसे मुकाबला कर पाएंगे और आप उनको पराजित कर पाएंगे, तो आपको विशेष चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपको थोड़ी बहुत स्वास्थ्य समस्याएं भी हो सकती हैं, तो आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सचेत रहने की ज़रूरत है। आपके जीवन में किसी भी तरह की परेशानी बनी हुई थी या शत्रु या प्रतिद्वंदियों की वजह से आपको परेशान होना पड़ रहा था, तो उन सारी चीज़ों से आपको मुक्ति मिल जाएगी और आर्थिक दृष्टिकोण से भी ये गोचर बहुत अच्छा रहने वाला है। आपके आय के स्रोत बनेंगे और आपको अच्छी इनकम होने वाली है। व्यापार से भी आपको लाभ होगा और कार्यक्षेत्र में भी आपको लाभ ही होगा। व्यापार के साथ साथ आपका दाम्पत्य जीवन भी सुखमय रहने वाला है। आपको जीवन साथी का भी साथ मिलने वाला है। कार्यक्षेत्र में कोई भी फैसला लेने से पहले आपको सोच समझकर ही फैसला लेना है। एक गलत फैसला लेने की वजह से आपको कार्यक्षेत्र में नुकसान या परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं। इसलिए आप अपनी बुद्धि का और अपनी तार्किक क्षमता का बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल करें। अपनी कैलकुलेशन ज़रूर लगाएं और तब जाके ही आप कोई निर्णय लें, वरना एक गलत फैसले की वजह से आपको फायदे की जगह नुकसान भी हो सकता है। आप राजनीति से जुड़े हुए हैं तो भी आपको राजनीति के क्षेत्र में बहुत सोच समझ कर के फैसला लेने की ज़रूरत है और आपको भाषण देते वक्त भी थोड़ा सावधान रहकर अपनी बुद्धि और वाणी पर नियंत्रण रखकर भाषण देने की ज़रूरत है। आप इस गोचर काल के दौरान भूमि भवन इत्यादि चीज़ें खरीदने से बचिए और अगर खरीदते भी हैं तो आप अच्छी तरह से पेपर वर्क चेक करके ही आप चीज़ें खरीदिए। और यदि आपकी कुंडली में बुध नीच के हैं तो आपको थोड़ा और ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। आप दुष्प्रभाव से बचने के लिए गणेश जी की आराधना करते रहिए। कर्क राशि, आपकी राशि से नवम स्थान में बुध राहु के साथ युति बनाकर गोचर करने जा रहे हैं। आपके भाग्य स्थान पर बैठे हुए बुध आपके सभी कार्यों में बाधा उत्पन्न करेंगे, क्योंकि बुध आपके पराक्रमेश होने के साथ साथ आपके व्ययेश भी हैं। इसलिए ये आपके सभी कार्यों में रुकावट या नुकसान की स्थिति बनाएंगे और आपके परिजनों के साथ भी आपके रिश्ते खराब करेंगे। आपके परिवार से भी आपका मनमुटाव करवा सकते हैं, इसलिए आपको थोड़ा सचेत रहने की ज़रूरत है। और ये आपको स्वास्थ्य समस्याएं भी दे सकते हैं, आपके पिता को स्वास्थ्य समस्याएं दे सकते हैं। पिता के स्वास्थ्य का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। हालांकि आप अपने पराक्रम से, अपनी मेहनत से आप अपने कार्य को सिद्ध कर सकते हैं, इसलिए आप मेहनत करने से पीछे मत हटिए। बाकी आपको छोटे भाई बहनों से और मित्रों से भी सहयोग प्राप्त नहीं हो पाएगा। उनसे भी आपके रिश्ते में थोड़ी खटास हो सकती है और उनसे भी आपको विरोध का सामना करना पड़ सकता है। आपकी छोटी मोटी यात्राएं अगर होती हैं तो यात्रा करते वक्त आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। यात्राएं आपके लिए नुकसान और कष्टप्रद साबित हो सकती हैं। आपके आय में भी थोड़ी सी कमी आएगी और आपके इनकम सोर्स भी बाधित होते हुए नजर आ रहे हैं। आपको कोई नया व्यापार शुरू करने से भी बचना चाहिए, क्योंकि नया व्यापार शुरू होने में पहली बात तो आपको परेशानी आ सकती है। फिर भी आप नया व्यापार शुरू करते हैं तो आपको उसमें नुकसान होने की संभावनाएं बन रही हैं। विद्यार्थियों के लिए भी ये गोचर अच्छा नहीं है, क्योंकि विद्यार्थियों को भी पढ़ाई में कोई विशेष सहायता नहीं मिल पाएगी और उनका मन भी पढ़ाई में नहीं लग पाएगा। लेकिन अभिनय के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए गोचर अच्छा है। इस गोचर काल के दौरान आप ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुद्धाय नमः इस मंत्र का 108 बार प्रतिदिन जाप अवश्य करिए। सिंह राशि, आपके अष्टम स्थान में बुध का गोचर होने जा रहा है और आपके अष्टम स्थान में बुध और राहु की युति बनने जा रही है। इस गोचर काल के दौरान आपको कई सारी परेशानियां होने वाली है। खासकर आपको स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां होने वाली है। आपका खान पान अनियंत्रित रहने की वजह से आपको बीमारियां हो सकती हैं। आपको स्किन प्रॉब्लम हो सकती हैं। आपको वाहन चलाते वक्त भी सावधान रहना है। लेकिन आपको अचानक से धन लाभ भी हो सकता है, तो ये एक अच्छी सूचना है। आर्थिक रूप से तो ये गोचर आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है और आप कहीं छोटी मोटी यात्राएं करना चाहते हैं या आप कहीं घूमने जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये गोचर अच्छा रहने वाला है। बस आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की ज़रूरत है और आपके घर में जो छोटे बच्चे हैं, संतान हैं आपकी, उनके स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। आपका आत्मविश्वास भी बढ़ा हुआ रहेगा और आपके द्वारा लिए गए फैसले भी सही साबित होंगे। आपके आय के साधन तो ज़रूर बढ़ेंगे और आपको व्यापार में भी वृद्धि और लाभ देखने को मिलेगा।
इस गोचर काल के दौरान आप कोई भी इलीगल कार्य करने से, आप कोई गलत कार्य करने से बचिए, वरना आपको व्यापार में नुकसान भी हो सकता है। और अपने स्वास्थ्य का भी आप अच्छी तरह से ध्यान रखिए, खान पान पर नियंत्रण बनाकर रखिए। इस गोचर काल के दौरान आप गाय को हरा चारा खिलाइए। कन्या राशि, आपकी राशि के स्वामी बुध और आपके कर्मेश बुध आपके सप्तम स्थान पर राहु के साथ युति बनाकर गोचर करेंगे, जिसकी वजह से आपके जीवन साथी के साथ तो संबंध ठीक ठाक रहेंगे, लेकिन आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य को समस्या हो सकती है और आपके व्यक्तित्व में भी थोड़ी सी कमी आएगी। आपका आत्मविश्वास थोड़ा सा गिरा हुआ रहेगा। आपके लिए गोचर थोड़ा ठीक ठाक रहने वाला है। व्यापार के लिए गोचर थोड़ा ठीक है, लेकिन व्यापार में आपको सोच समझकर फैसले लेने की जरूरत है और जल्दबाजी में आके कोई भी निर्णय लेने से बचिए। आपकी राशि के स्वामी बुध की राहु के साथ युति बन जाने की वजह से आपको मानसिक चिंताएं और परेशानियां बनी रहेंगी, मानसिक अशांति आपको बनी रहेगी और आपके पिता के साथ भी आपका टकराव हो सकता है। आपके जीवन साथी से भी आपके मतभेद हो सकते हैं, आपकी वाणी में कड़वाहट और वाणी में दुष्प्रभाव आ जाने की वजह से। आपको अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखने की ज़रूरत है और जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। हालांकि आप सुख सुविधाओं के साधनों को जुटाने के लिए आप खर्च बहुत करेंगे और आप अपने परिवार को सुख सुविधाएं देने के लिए, उन्हें खुश करने के लिए भी आप काफ़ी सारा धन खर्च करेंगे। पार्टनरशिप के व्यापार में आपको परेशानी आ सकती है। आप कोई नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो आप अकेले नया व्यापार शुरू कीजिए। आप पार्टनरशिप में व्यापार शुरू करने से बचिए, वरना आपको परेशानी हो सकती है। और नौकरी पेशा लोगों को भी अपने नौकरी के क्षेत्र में आपको जो प्रमोशन या इंक्रीमेंट मिलने वाले थे उसमें आपको रुकावट या बाधा का सामना करना पड़ सकता है और आपके सीनियर्स के साथ भी आपके संबंध ज़्यादा अच्छे नहीं रहेंगे। बुध का ये गोचर आपके लिए ठीक ठाक रहने वाला है। आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभ की स्थिति नहीं बन रही है। इस गोचर काल के दौरान दुष्प्रभावों से बचने के लिए आप किन्नरों को दान अवश्य दीजिए। तुला राशि, आपके षष्ठम स्थान पे बुध राहु के साथ युति बनाकर गोचर करेंगे, तो ये गोचर आपके लिए ठीक रहने वाला है। आपके शत्रु आपके खिलाफ षड्यंत्र तो जरूर करेंगे, आपके शत्रु, आपके प्रतियोगी, आपके प्रतिद्वंदी आपके खिलाफ अपना विरोध जरूर प्रदर्शित करेंगे, लेकिन उससे आपको परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपका प्रबल शत्रुहंता योग भी बन रहा है, तो आपके विरोधी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। इस गोचर काल के दौरान आप जो भी फैसला लेंगे, आप जो भी कार्य करेंगे, उससे लोग आपकी प्रशंसा अवश्य करेंगे। आपको अपने कार्यों में भाग्य का साथ भी मिलेगा। हालांकि आपके खर्चे भी थोड़े से बढ़ने वाले हैं, आपकी छोटी मोटी यात्राएं भी होने वाली हैं, लेकिन वो खर्चे आपकी गलत जगह पर नहीं होंगे, तो आपको खर्चों से भी ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप बस मेहनत करते जाइए। आप अपनी मेहनत और अपने पराक्रम के दम पर आप अपने सारे कार्य सिद्ध कर लेंगे। नौकरी में आपको कोई परेशानी थी या चुनौतियों का सामना भी करना पड़ रहा था, तो वो सब दूर होंगी और नौकरी में आपको पदोन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। नौकरी पेशा लोगों के विदेश जाने के भी अवसर बन रहे हैं, तो आपको विदेश भी चले जाना चाहिए। अगर कोई कानूनी कार्रवाई चल रही थी, आप किसी लीगल मामले में फंसे हुए थे, तो उससे आपको राहत मिलेगी, आपकी जीत निश्चित होगी। और आप अगर कोई नया व्यापार शुरू करना चाहते थे तो आप नया व्यापार भी शुरू कर सकते हैं। आपके आय के साधन बढ़ेंगे, आय के आपको अच्छे स्रोत प्राप्त होंगे। कुल मिला के ये गोचर आपके लिए अच्छा रहने वाला है। आप गणेश जी की आराधना करते रहिए। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बुध का ये गोचर आपके राशि के पंचम भाव में होने जा रहा है और आपके राशि के पंचम भाव में बुध राहु के साथ युति बनाकर बैठेंगे, जिसकी वजह से आपको संतान से संबंधित थोड़ी सी परेशानियां आ सकती हैं और आपको स्वास्थ्य समस्याएं भी होने वाली हैं। बाकी आपके ज्ञान के वृद्धि के लिए, आपके बुद्धि के विकास के लिए ये गोचर अच्छा रहने वाला है और आपको शिक्षा के क्षेत्र में भी बुध और राहु के इस गोचर का अच्छा लाभ मिलेगा। ये गोचर आपके लिए ज्ञानवर्धक रहने वाला है और जो भी सीए, बैंकिंग, फाइनेंस, मैनेजमेंट इत्यादि के स्टूडेंट्स हैं, उनको बुध के इस गोचर का अच्छा लाभ मिलने वाला है। उनको कंपटीशन में सफलताएं मिलने वाली हैं। आपके ज्ञान की वजह से आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे और सफलताएं हासिल करेंगे। आप लेखन और मीडिया की फील्ड से जुड़े हुए हैं तो भी आपको बुध के इस गोचर का अच्छा लाभ होने वाला है। आपको व्यापार से भी लाभ होने वाला है। आपको लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट आदि चीज़ों से भी लाभ होने वाला है, लेकिन इन चीज़ों में इन्वेस्ट करने से पहले आपको सोच समझकर ही इन्वेस्ट करना चाहिए। आपकी कैलकुलेशन सही होनी चाहिए। आप पूरे कॉन्फिडेंट होने चाहिए। अति उत्साही होकर कोई गलत फैसला लेने से आप बचिए। आपके आय के साधन अवश्य बढ़ेंगे। आपको आर्थिक धन लाभ होने वाला है। दाम्पत्य जीवन के सुख में थोड़ी सी कमी आएगी। आपका आपके जीवन साथी के साथ मतभेद और मनमुटाव हो सकता है। आपका प्रेम संबंधों में भी मनमुटाव हो सकता है। आपकी संतान से भी आपका वैचारिक मतभेद या मनमुटाव हो सकता है, जिसकी वजह से आपको परेशानी आएंगी। और व्यापार में भी आप कोई नया कार्य शुरू करने से बचिए, वरना आपको परेशानी हो सकती है। बाकी ये गोचर आपके लिए ठीक रहने वाला है।
इस गोचर काल के दौरान आप अपने खान-पान पर नियंत्रण बनाकर रखिए, तो आपको स्वास्थ्य समस्याएं भी कम देखने को मिलेंगी। आप इस गोचर काल के दौरान अच्छा लाभ उठाने के लिए आप ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुद्धाय नमः इस मंत्र का 108 बार नित्य प्रतिदिन जाप अवश्य कीजिए। धनु राशि, आपकी राशि के चतुर्थ भाव में बुध और राहु युति बनाकर गोचर करेंगे। तो बुध का ये गोचर अपनी नीच राशि में आपकी राशि के चतुर्थ भाव में होने के कारण आपको कुछ मामलों में लाभ होंगे, लेकिन कुछ मामलों में आपको सावधान रहने की जरूरत है। कुछ मामलों में आपको परेशानी हो सकती है। आपके परिवार के मध्य परेशानियां, लड़ाई झगड़े, मतभेद हो सकते हैं। आपके परिवार में गृह कलेश होने की संभावनाएं बन रही हैं, वो भी किसी तीसरे के हस्तक्षेप के कारण, रिश्तेदारों के कारण और सुनी सुनाई बातों के कारण, आपके अड़ोसियों पड़ोसियों की कही गई बातों के कारण भी आपके परिवार के मध्य कलह हो सकता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखने की जरूरत है। और आप राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो आप राजनीतिक षड्यंत्र करके आप अपनी कूटनीति और अपनी कूटनीतिज्ञ बुद्धि का उपयोग करके आप राजनीति के क्षेत्र में सफलताएं प्राप्त कर सकते हैं। आप अपने परिवार के सदस्यों के बीच सामंजस्य बनाकर रहिए। आप अपने माता पिता की बातें सुनिए। अपने जीवन साथी के साथ भी आप संबंध अच्छे बनाकर रखिए। कड़वी वाणी का प्रयोग करने से बचिए, वरना आपको गृह कलेश का सामना करना पड़ सकता है। आप नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो आप नया व्यापार शुरू कर सकते हैं। आप पहले से जिस व्यापार में हैं उसमें भी आपको आर्थिक लाभ और अच्छे लाभ होने की संभावनाएं बन रही हैं। आप अपने व्यापार में कोई भी छोटा मोटा परिवर्तन करना चाहते हैं तो आप इस समय परिवर्तन कर सकते हैं, आपके लिए अच्छा ही होगा। नौकरी पेशा लोगों को उनके कार्यक्षेत्र में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, तो उनको राजनीतिक षड्यंत्रों का या विरोधियों का सामना करना पड़ सकता है। उससे बचने के लिए आप बुद्ध के मंत्र का जाप कीजिए और गाय को हरा चारा खिलाइए। संतान से संबंधित आपको कोई भी परेशानी थी तो आपकी वो परेशानी दूर होगी इस गोचर काल के दौरान, और संतान से भी आपको सुखद समाचार ही मिलेंगे। ये गोचर आपके लिए ठीक ठाक रहने वाला है। मकर राशि, आपके तृतीय भाव में आपके पराक्रम स्थान पे बुध का ये गोचर होने वाला है और यहाँ पर बुध राहु के साथ युति बनाकर गोचर करेंगे। तो ये गोचर आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आपके विरोधी, आपके प्रतिद्वंदी आपसे पराजित होंगे, आपके शत्रु आपका लोहा मानेंगे और आपके भाग्य में भी बहुत अच्छी वृद्धि होने वाली है। इस गोचर काल के दौरान आपको अच्छे खासे लाभ होने वाले हैं। आपको आर्थिक लाभ भी होने वाले हैं। आपको छोटे भाई बहनों और मित्रों का सहयोग भी मिलने वाला है। बस उनके साथ आपका थोड़ा सा मतभेद या मनमुटाव हो सकता है, तो इस मामले में आप थोड़े से सावधान रहिए। आपकी मेहनत और पराक्रम में वृद्धि होगी, आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, जिससे आप अपने सभी तरह के कार्य सिद्ध कर लेंगे। आप सभी तरह के कार्यों में सफलताएं प्राप्त करेंगे। लेकिन आपको कोई भी गलत कार्य करने से बचना चाहिए। आपको गलत संगत, गलत आदतों में पड़ने से बचना चाहिए। आपको गलत लोगों के साथ मिलकर आपको किसी भी तरह के एडिक्शन में पड़ने से बचना चाहिए, वरना आपकी छवि धूमिल हो सकती है। समाज में आपके मान सम्मान को धब्बा लग सकता है, आपके पद प्रतिष्ठा को धब्बा लग सकता है। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी ये गोचर बहुत अच्छा है। चाहे आप प्राइवेट जॉब में हैं, चाहे आप सरकारी क्षेत्र में हैं, आपके लिए थोड़ी बहुत मुश्किलें और परेशानियां ज़रूर आएंगी। आपकी लाइफ में चैलेंजेस आएंगे, लेकिन उन चैलेंजेस का आप डटकर मुकाबला कर लेंगे। उन चैलेंजेस से आप अपने पराक्रम, अपनी मेहनत से आप उन चैलेंजेस को ख़त्म कर पाएंगे और आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी, जिससे आपको लाभ ही होने वाला है। आपकी तरक्की और उन्नति होने वाली है। इस गोचर काल के दौरान आपके रिस्क टेकिंग एबिलिटी भी बढ़ेगी, लेकिन आपको सोच समझकर ही कोई फैसला लेना चाहिए और आपको ज़्यादा आराम करने से भी बचना। आप बस मेहनत करने से पीछे मत हटिए, तो आपके लिए लाभ के रास्ते खुलते जाएंगे। इस गोचर काल के दौरान आपको माँ भगवती की आराधना करनी चाहिए और माँ भगवती के मंदिर में जाकर उनको हरी चूड़ियाँ अर्पित करनी चाहिए। कुंभ राशि, आपकी राशि से द्वितीय स्थान में बुध का ये गोचर होने वाला है। आपकी राशि के द्वितीय भाव में बुध और राहु की युति बनने वाली है, तो ये गोचर आपके लिए ठीक ठाक रहने वाला है। इस गोचर काल के दौरान आपके आय के साधन बनेंगे। आप अच्छा खासा धन कमाएंगे और धन को संचित भी कर पाएंगे। लाभ के और आय के साधन तो आपको अच्छे बनेंगे, में कोई कमी नहीं होगी। आपका धनागमन होता रहेगा और आपकी वाणी भी प्रभावशाली होगी। आप अपनी वाणी की मदद से आप समाज में अपनी ख्याति अर्जित करेंगे। आप ऐसी प्रभावशाली भाषा का प्रयोग करेंगे कि लोग आपकी बात का लोहा मानेंगे और लोग आपकी बात सुनने के लिए बाध्य हो जाएंगे। बस आपको खान पान पर नियंत्रण रखने की ज़रूरत है। आपको अपना रूटीन सही रखने की ज़रूरत है और आपको गलत आदतों में पड़ने से बचना चाहिए। आपको किसी भी तरह के व्यसनों से दूर रहना चाहिए, वरना आपको नुकसान हो सकता है और आपकी छवि भी खराब हो सकती है। इस गोचर काल के दौरान आप अपना पैसा इन्वेस्ट करने की तरफ ध्यान देंगे। आप अपना पैसा शेयर मार्केट, सट्टा, लॉटरी
आदि चीज़ों में आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन आपको किसी भी तरह के इन्वेस्टमेंट से पहले सोच समझकर फैसले लेने चाहिए। आपको अच्छी तरह से कैलकुलेशन कर लेनी चाहिए, उसके बाद ही आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, वरना आप अपने पैतृक धन संपत्ति का नुकसान भी कर सकते हैं, आप अपने संचित धन का नुकसान भी कर लेंगे। इस गोचर काल के दौरान आप अपनी बुद्धि का प्रयोग करके आप बड़े बड़े और अच्छे खासे फैसले लेंगे। आप अच्छे कार्य करेंगे, अच्छे फैसले लेंगे तो आपका मान सम्मान बढ़ेगा, और आप यदि किसी भी तरह का कोई गलत कार्य करते हैं तो आपका मान सम्मान कम भी हो सकता है। तो ये आप पर निर्भर करता है कि आपको किस तरह के कार्य करने हैं और आपको अपनी पद प्रतिष्ठा को किस तरह से बचा कर रखना है। आपको पैतृक धन संपत्ति से जुड़ी हुई भी कुछ परेशानियां आ सकती हैं। आपको अचल संपत्ति से भी जुड़ी हुई कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। पैतृक धन संपत्ति को लेकर अगर पहले से कोई विवाद चल रहा था तो ये विवाद और ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो आपको इस मामले में थोड़ा सचेत रहने की ज़रूरत है। आप व्यापार करते वक्त थोड़ा सावधान रहिए। पार्टनरशिप के व्यापार में आपको परेशानी हो सकती है, तो आप पार्टनरशिप में नया व्यापार शुरू करने से बचिए। बाकी आप खुद से नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो आप नया व्यापार शुरू कर सकते हैं। आपको धन और आय के साधन बनेंगे। आपके जीवन साथी के साथ भी आपका मतभेद हो सकता है और आपको स्वास्थ्य समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। आप अपने खाने पीने पर विशेष तौर पर नियंत्रण बनाकर रखिए। आपको त्वचाजन्य रोग भी हो सकते हैं, आपको स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। इस गोचर काल के दुष्प्रभाव से बचने के लिए आप हरी वस्तुओं का दान अवश्य कीजिए। अब बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि पर ही बुध का ये गोचर होने जा रहा है। मीन राशि पर ही बुध और राहु की युति बनने जा रही है। हालांकि मीन राशि बुध की नीच की राशि होती है, लेकिन देवगुरु बृहस्पति की स्थिति ठीक होने के कारण बुध मीन राशि को बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव नहीं देने वाला है। इस गोचर काल के दौरान आपको थोड़ी सी मानसिक चिंताएं और परेशानियां हो सकती हैं। बाकी बुध की ये स्थिति आपके लिए ठीक रहने वाली है। व्यापार में आपका मन लगा रहेगा, व्यापार में आपको अच्छे लाभ होने की उम्मीद बन रही है। बुध आपके चतुर्थेश और सप्तमेश होकर आपके राशि पर संचरण कर रहे हैं, जिससे आपको व्यापार में सफलताएं मिलेंगी। बस व्यापार में आपको पार्टनरशिप के व्यापार में थोड़ा सचेत रहने की जरूरत है, और आपको अपने जीवन साथी का भी सहयोग मिलेगा। जीवन साथी से आपका थोड़ा सा मतभेद हो सकता है, जिसके लिए आप अपनी वाणी का उपयोग करने से पहले सावधान रहिए। इस गोचर काल के दौरान आपके ज्ञान में वृद्धि होगी, आपकी बुद्धि बहुत अच्छी होगी, आपकी तार्किक क्षमता भी अच्छी होगी। इस गोचर काल में आप कुछ ऐसे लोगों की संगत में पड़ सकते हैं जिनकी वजह से समाज में आपकी पद प्रतिष्ठा को, आपके मान सम्मान को थोड़ा सा धब्बा लग सकता है। तो आप गलत संगत, गलत आदतों में पड़ने से ज़रूर बचिए। इस गोचर काल में आपकी छोटी मोटी यात्राएं भी होंगी। आपको सर दर्द से संबंधित समस्याएं रह सकती हैं, आपको स्किन प्रॉब्लम हो सकती है, और थोड़ी सी स्वास्थ्य समस्याएं भी आपको हो सकती हैं। आपको अपने माता के स्वास्थ्य का भी विशेष तौर पर ध्यान रखना है, और आपका आपके पिता के साथ भी मतभेद हो सकता है, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। इस गोचर काल के दौरान आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण बनाकर रखना है। आपकी वाणी की कड़वाहट और आपकी अनियंत्रित वाणी के कारण ही आपका कई लोगों से विवाद हो सकता है। आपका पिता से विवाद हो सकता है, आपका जीवन साथी से विवाद हो सकता है, आपका बिजनेस पार्टनर से भी विवाद हो सकता है। आपके जीवन साथी को स्वास्थ्य समस्याएं भी होने वाली हैं, तो इस बारे में भी आप थोड़े से सावधान रहिए। ये गोचर आपके लिए बहुत सारे विवाद और परेशानियां ही लेकर आया है। इस गोचर के दुष्प्रभाव से बचने के लिए आप हरी वस्तुओं का दान कीजिए, आप भगवान गणेश की आराधना कीजिए, आप भगवान गणेश के मंदिर में अवश्य जाइए, और आप ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुद्धाय नमः इस मंत्र का 108 बार नित्य प्रतिदिन जाप अवश्य कीजिए।